आज एक ऐसा हेल्दी स्नैक्स बनाई थी जो कि बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि सब फिनिश कर ले। तो वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 20। तो एज़ उठ। यूजुअल मैं सुबह को जल्दी उठ गई थी और जिम्मी जिमी। को उठाने में ही मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है जिमी। और तब तक मैं बाकी के काम भी कर उठ। लेती हूँ। थोड़ा-सा उठाती हूँ, थोड़ा-सा घर के काम भी कर लेती हूँ। मतलब कुंभकर्ण जैसा सोता है, इतना सोता है, जिमी। जितना भी जल्दी उसको सुला दो फिर भी लेट से उठता है, आ जिमी। जितना लेट से भी सुलाओ फिर भी लेट से उठता है और कभी-कभी तो उठ। गुस्सा भी हो जाता है। पर इस तरह से उठ। मुझे बहुत मज़ा आता है इसको इस तरह मोबाइल सा जी। उठाने में। जिमो। जितना वो गुस्सा करता रहता है मैं उसके उठ। पीछे उतना ही लगी रहती हूँ। जब तक ये उठ के बैठ ना जाए तब तक नहीं छोड़ती। अब ये उठ गया है, अब चलती हूँ मैं मिमी को उठ उठाने लो। के लिए। उठ लो। फिर से जिमी। सो जाता है, जब मिमी को उठा के फिर जाती हूँ ना फिर ना सो ना जाता तू है, जब पानी गर्म करके फिर लाती हूँ ठीक है। तब भी सो जाता है। मैं मतलब कि ना सुबह ना को वो। मैं इससे 6 से 7 बार उठाती हूँ। अब पानी गर्म करके मैंने इसको दे दिया है, अब पी लिया है। अब मिमी भी थोड़ा-सा नींद में है, उसको भी उठाना है। पर ये इसको एक बार उठाने से ना ये उठ जाता है। और डुग्गू हमारा तो ये तो अर्ली मॉर्निंग उठता है, लगभग 3-4 बजे उठ जाता है और मुझे पहले उठाता है कि उठो, मुझे खाना दो, मुझे बाहर जाना है, मुझे पानी पीना है, मतलब एक के बाद एक उसका कंप्लेन रहता है और सब मैं ही करती हूँ, इसलिए मेरा नींद कभी पूरा नहीं होता है, सिर्फ डुग्गू की वजह से। कभी भी उठा देता है, उसका कुछ गारंटी नहीं है। मतलब मेरे बच्चे खुद के बड़े हो गए हैं, फिर भी मुझे रात को जगना पड़ता है, इसके लिए। ये अभी बच्चा है। तो मैं दोनों को रेडी करने के बाद मैं खुद भी रेडी हो गई थी क्योंकि आज मुझे जिम जाना था। तो इतने दिनों से मैं जिम नहीं गई थी 2-3 दिन से और बच्चों का आज ना ऑनलाइन क्लास था तो इसलिए जानू का आज लैपटॉप में काम था इसलिए वो लैपटॉप पे बैठे थे तो मिमी यहाँ पे मोबाइल पे क्लास कर रहा था। तो ये एक जुगाड़ देखिए ये एक टिफ़िन लाया है और उसके ऊपर मोबाइल रखा है, साइड में डेरा हुआ है और क्लास कर रहा है। और जिमी का वहाँ पे टैबलेट है, वो टैबलेट से ही क्लास कर लेता है और उसको ज़्यादा भूख लग जाती है। जब सुबह उठता है तो उसको खाना चाहिए। तो सुबह को ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं किए थे, सिर्फ वार्म अप करके फिर क्लास के लिए बैठ गए थे और मैं भी चली गई थी जिम के लिए। तो आने के बाद ये सब ब्रेकफ़ास्ट मैंने दिया था। तो आज ब्रेकफ़ास्ट में मैंने ब्रेड के साथ पनीर भुर्जी बनाई थी क्योंकि आज थर्सडे था और क्लास करने के बाद दोपहर को हमने दाल-चावल खा के फिर थोड़ा-सा रेस्ट ले लिए थे। So फिर शाम तक get that. हम छत के ऊपर आ गए थे। तो थोड़ा-सा धूप था और मैंने देखा कि मोरिंगा है ड्रमस्टिक आप इसे बोलते हैं। तो ड्रमस्टिक मैंने कहा कि चलो तोड़ लेते हैं, ड्रमस्टिक पास में ही है और कुछ-कुछ बहुत दूर थे और ड्रमस्टिक के यहाँ पे पत्ता भी हम लेके खाते हैं। इसके साथ हम बहुत अच्छा हेल्थ के लिए बेस्ट रहता है, ये आँखों के लिए बेस्ट होता है। तो उसके बाद फिर दोनों को थोड़ा वार्म अप करवाया, वार्म अप के बाद आप देख सकते हैं धूप भी बहुत ज़्यादा है और छत के ऊपर ना छाँव आ जाता है, तो फिर अच्छा लगता है शाम के टाइम में जब एक्सरसाइज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा-थोड़ा हवा भी चल रहा था। तो बेसिक एक्सरसाइज़ जैसे कि वार्म अप के लिए मैं इन दोनों को पहले स्टार्ट करवाती हूँ, उसके बाद ही बाकी की जो एक्सरसाइज़ करवाती हूँ। और जिम्मी ना ज़्यादा परेशान करता है, मतलब वो उसको 1 बोलो 2 करता है, उस तरह सा है। और कभी-कभी तो उसको मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है, प्लीज़ कर ले यार, फिर जाके करता है, नहीं तो बदमाशी स्टार्ट हो जाता है। वार्म अप आप 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर पूरा बॉडी का वार्म अप ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो आप बाकी की जो एक्सरसाइज़ रहते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। इसलिए वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास ना, तो सिर्फ वार्म अप भी आप कर सकते हैं। और ये सब सारे इंक्लूड हैं वार्म अप में। थोड़ा-सा वार्म अप करने के बाद बॉडी में हीट क्रिएट होता है ना, तो फिर आराम से आप ईज़िली सारे एक्सरसाइज़ कर सकते हैं।
नहीं तो बॉडी अगर स्टिफ रहेगा ना तो कुछ कुछ एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, टाइटनेस रहेगा तो फिर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आता है। तो इसीलिए आप ज़रूर करवाएँ और खुद भी करिए। मैं भी करती हूँ। मैं सुबह को जिम में जाके कर लेती हूँ और कभी-कभी इन दोनों को जब सुबह को जल्दी उठाती हूँ तो इनके साथ भी मैं भी करती हूँ। और सच बताऊँ तो मुझ में थोड़ा-सा फ़र्क आने लगा है। मैंने कुछ दिन से नोटिस किया है कि मेरे हेल्थ में 2 केजी कम हुआ है। तो बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील होता है जब आपका वेट कम होने लगता है, क्योंकि मैंने फैट लॉस किया है और मसल गेन किया है। तो ये बैलेंस मेरा कुछ दिन से ऐसा ही था। मतलब मैं 75 थी, 75 से कम होते अभी और भी कम हो गई हूँ। तो कल मैं आपके साथ हम कितना वेट हुए हैं सब मेज़र करूँगी। तो किसका वेट कम हुआ है, किसका ज़्यादा हुआ है और किसका बैलेंस है, तो सब कुछ आपको कल हम दिखाएँगे। इसलिए चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए-नए वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन आता रहे। और जंपिंग जैक जितना हो सके ना मैं 50 टू 60 टाइम ज़रूर करवाती हूँ। ये ज़रूर करवाएँ, ये अच्छा रहता है। आप खुद भी कीजिएगा, बहुत लाइट फ़ील करेंगे। और मौसम भी देख सकते हैं, थोड़ा-सा शाम होने वाला था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। हल्का-हल्का ठंडा-ठंडा हवा आ रहा था और जिमी का मतलब अलग-सा दिमाग चलता रहता है। मतलब उसको जल्दी-जल्दी करना है और जल्दी ख़त्म करना है। और चारों तरफ ना बहुत अच्छे-अच्छे पेड़ हैं, तो बहुत ही अच्छा हवा आता है। हम शाम के टाइम में ज़्यादातर ऊपर ही आते हैं, छत के ऊपर, बहुत अच्छा लगता है। तो जिम्मी, मिमी दोनों गए हैं, स्किपिंग लेके आए। 200. ओके। तो मिमी का टारगेट था कि मुझे आज 200 बनाना है, तो जनरली वो 200 टाइम्स ही करता है और बहुत अच्छे से कर लेता है। और आपको लग रहा है कि 200 ज़्यादा है, 200 ज़्यादा नहीं है, ये आपका 5 से 7 मिनट के अंदर हो जाता है। अगर मतलब नॉन स्टॉप खेलते हैं तो 5 मिनट के अंदर ही 200 टाइम्स हो जाता है। मैं बचपन में बहुत स्किपिंग खेली हूँ, बहुत। मुझे इतना नहीं पता था कि हाइट बढ़ता है, ये करता है, मुझे ये सब नहीं पता था, कितना सिर्फ मुझे करना है? इंटरेस्ट था। क्या एक? हाँ? मारो खाई कर चुपचाप से। स्टार्ट 1 2 3. और जिमी को भी ना स्किपिंग खेलने से बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं इसको ना 2 बार करवाती हूँ, सुबह को, शाम को, क्योंकि मुझे स्पेशली इस पे ध्यान देना है, इसका हाइट ज़रूर बढ़ाना है। इसका थोड़ा-सा हाइट बढ़ जाए ना, तो फिर मुझे तसल्ली मिल जाएगी। क्या है? ब्रेक दरकार. इसको नखरे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इसको करवाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। मतलब बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत इसको जिसे बोलते हैं ना, इसको मस्का लगाना पड़ता है, फिर जाके वो करता है। और ख़त्म होने के बाद चला जाता है। फिर मम्मी बोला कि मैंने 100 कर लिए थे और 100 मुझे फिर से करना है। तो मम्मी आराम से कर लेता है, वो ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और उसका 200 कंप्लीट हो गया। और शाम को मैंने ना स्नैक्स में आज ये मसूर दाल के पैटीज़ बनाए थे, बहुत ही अच्छे बने थे और बच्चे भी आराम से खा लिए थे। तो इसमें कार्ब्स नहीं है, आप इसको आराम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इसकी अगर डिटेल रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे दूसरी चैनल जो है देवस्मिता's होम किचन में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे आज की ब्लॉग, आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी रात हो गई है और आप देख सकते हैं डुग्गू भी नींद से सो गया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।